अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि नॉर्थ कोरिया ने एक मरतबा फिर धमकी दी है कि अगर साउथ कोरिया ने किसी किस्म की कोई जारहाना कार्रवाई की तो हम इनके ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक्स करेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि किम वार्न्स नॉर्थ कोरिया वुड यूज न्यूक्स इफ थ्रेटन्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जो इशू है, जो ग्रीवेंसेस है, वो कितना डीप है। इससे पहले इनकी जो सिस्टर थी किम जोंग यूंग की, उन्होंने भी नॉर्थ कोरिया के हवाले से ये कहा था कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर स्ट्राइक कर देगा। खैर, बढ़ते हैं खबर के अगले हिस्से की जानिब और आपको ये बता दें कि 2 रोज कबल नॉर्थ कोरिया के अंदर एक मिलिट्री परेड कंडक्ट की गई और इस मिलिट्री परेड के जो अंदर मामलात है वो आज बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। खबर के अंदर लिखा है कि किम वांट टू डेवलप हिज न्यूक्लियर फोर्सेस एट द फास्टेस्ट पॉसिबल स्पीड एंड थ्रेटन टू यूज देम इफ प्रोवोक्ड। यानी वो अपनी न्यूक्लियर फोर्स बनाना चाहते हैं, प्रोबेबली जिस तरह चाइना ने बनाई हुई है अपनी न्यूक्लियर फोर्स, या फिर रशिया ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स पार्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स को चलाने में जिनको महारत होती है उसकी एक फोर्स बनाई हुई है। तो किम ने कहा है कि मैं उस तरह की एक फोर्स बनाऊंगा और उस फोर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर हमें कोई भी प्रोवोक करता है। तो रीजन के अंदर 2-3 इनके दुश्मन हैं नॉर्थ कोरिया के। एक तो साउथ कोरिया है और दूसरा अमेरिका है, तीसरा जापान भी संभव है। और आपको ये बता दें कि ये मामलात जो है ये काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किम जोंग यूंग ने एक साथ बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का तजर्बा भी किया है जब से 2022 शुरू हुआ है। वो भी आपको बता देते हैं कि नॉर्थ कोरिया हैज़ कंडक्टेड 13 राउंड्स ऑफ वेपन लॉन्चेस इन 2022 अलान। 2022 के अंदर, जब से 2022 शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इन्होंने 13 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है। और अगर हम बात करें 7 से 8 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो इन्होंने मार्च के महीने यानी पिछले महीने में ही फायर कर दिए थे। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो मामलात हैं कितने बुरे हुए हैं। और इसके अलावा जो परेड हुई है उसके अंदर यह भी कहा जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने अपने सबसे एक्सपेंसिव मिशन का आगाज कर दिया है। इस खबर के अंदर देखिए कि नॉर्थ कोरिया सिग्नल्स एक्सपेंसिव मिशन फॉर इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अब आपको ये बता दें कि बहुत सारी साइट्स जो थी न्यूक्लियर लॉन्च पैड या बहुत सारे न्यूक्लियर साइलोज जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के दौर के अंदर बातचीत के जरिए नॉर्थ कोरिया ने बंद कर रखे थे, अब नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया है कि वो रीस्टोर करेंगे, वो बंद जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको दोबारा रीइंस्टेट करेंगे। तो इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने ये सिग्नल दिया है कि हम जो है अपने न्यूक्लियर मिशन को और ज़्यादा अग्रेसिवली लेकर जाएंगे और ज़्यादा इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे ताकि जो दुश्मन के हरबे हैं वो कम से कम हम टैकल कर पाए। तो आपको ये बता दें कि कम अज़ कम ये चाह रहे हैं, कम अज़ कम ये चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सॉवरेनिटी बरकरार रहे। नॉर्थ कोरिया भले ही जो है वो सैंक्शंस के अंदर जा रहा है, खसारा बहुत ज़्यादा है, ट्रेड डेफिसिट बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये कम अज़ कम ये चाहते हैं कि अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखें। अब साउथ कोरिया ने अपने बीच बचाव करने के लिए कुछ मिसाइलें परचेज की हैं अमेरिका से और SM-6 मिसाइलें जो हैं वो अपने डिस्ट्रॉयर के लिए परचेज की हैं। और डिस्ट्रॉयर जो है वो कोरियन पेनिनसुला या सी ऑफ जापान के अंदर इनके मौजूद होते हैं। डिस्ट्रॉयर नेवल शिप जिसे आप कह सकते हैं या वारशिप कह सकते हैं, उनके लिए SM-6 मिसाइल्स हैं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जिस तरीके से वेपन्स बना रहा है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के ये SM-6 मिसाइल्स जो हैं उसके लिए कारआमद होंगे। खैर, हम आपको ये बता दें कि इनकी रेंज जो है SM-6 जो साउथ कोरिया ने एक्वायर किए हैं वो 240 से लेकर 460 किलोमीटर तक इनकी रेंज है। और ये कहा जाता है कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, इसने रोका आज तक नहीं है। SM-6 डिस्ट्रॉयर के ऊपर अगर लगा दिया जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल का इन्होंने टेस्ट ही नहीं किया। खैर, नॉर्थ कोरिया की जानिब से बहुत सारे थ्रेट हैं और इन थ्रेट को इन्होंने टैकल भी करना है। तो ये मामला चल रहे हैं। खबर के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो के जरूर बताइएगा। सिग्नल